नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट और मैसेज कर रहे हैं कि सर जो जमीन सर्वे यहाँ पे शुरू किया गया है इसमें हमारे दादा परदादा के नाम पे जमीन है, तो उस जमीन को हम अपने नाम पे किस तरीके से चढ़ाएंगे, साथ में उस जमीन का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होगा, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। मान लीजिए कि आपके दादा के नाम पे जमीन है या फिर आपके परदादा के नाम पे जमीन है, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि अगर परदादा के नाम पे जमीन है तो आपके दादा के नाम पे कितना हिस्सा हुआ वो आपको दिखाना होगा, उसके साथ आपके पिताजी का कितना हिस्सा हुआ वो आपको दिखाना होगा, आपके चाचा का हिस्सा कितना हुआ वो दिखाना होगा, उसके बाद जो है आपका कितना हिस्सा हुआ वो आप लोग वहां पे दिखाना होगा, तब जाकर आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा कि ये आपके दादा हैं, ये आपके परदादा हैं, तभी आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ेगा। तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग वहां पे लगाना होगा, दो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग वहां पे बनवाना होगा। सबसे पहले तो आप लोग वहां पे करना क्या है कि आपके दादा या फिर परदादा जिनके भी नाम का यहाँ पे खतियान आपके पास उपलब्ध है, उनका जो है एक मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोग वहां पे बनवा लेना है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग को वंशावली बनवाना होगा, और वंशावली में आप लोग को अपना जो पूरा हिस्सा है वो आप लोग वहां पे बनवाना होगा, जिसको कि बंटवारा नामा बोलते हैं, वो आप लोग वहां पे बनवाना होगा। तो वंशावली और बंटवारा नामा दोनों आप लोग वहां पे बनवाना होगा। उसके बाद जो है आपके दादा परदादा का जो जमीन है वो आपके नाम पे यहाँ पे चढ़ पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे वंशावली बनवाना है, क्योंकि अगर वंशावली नहीं होता है तो आपका जो बंटवारा नामा है वो भी यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो वंशावली बनवाने के लिए आपको करना क्या है, आप अपने सरपंच से मिल सकते हैं। आपके सरपंच के द्वारा जो है यहाँ पे जो वंशावली है वहां पे बनाया जा रहा है, हर एक पंचायत में जो है सरपंच यहाँ पे वंशावली बनवा रहे हैं। तो वंशावली के लिए जो है एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप लोग वहां पे भरना होगा, और उसके साथ आप लोग को जो वंशावली है वो आप लोग वहां पे बताना होगा, जैसे कि आपके परदादा का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके चाचा का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आप कितने भाई हैं, आपका कितना हिस्सा बनता है, वो सब कुछ आप लोग वहां पे दर्शाना होगा। क्योंकि जो सरपंच होंगे उनको तो इतना सब यहाँ पे पता नहीं होगा कि आपके दादा कौन है, परदादा कौन है, और आप कितने भाई हैं, आपके पिताजी कितने भाई हैं, आपके कितने चचेरे भाई हैं, ये सब उनको वहां पे जानकारी नहीं होगा। तो ये आपको खुद यहाँ पर लिख कर देना होगा। अब ये किस तरीके से आपको लिख कर देना है वो मैं आप लोग वहां पे दिखाता हूँ, और किस तरीके से वंशावली होता है वो मैं आप लोग को जो है एक वंशावली दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग को और डिटेल में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आप लोग को जो है पूरा जानकारी यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक वंशावली पड़ा हुआ है, और इसी प्रकार से आपका भी वंशावली जो है वो आप लोग वहाँ पे बनवाना होगा। अगर मान लीजिए परदादा के नाम से जमीन है तो आप लोग का जो वंशावली है वो कुछ इस तरीके का ही बनेगा। इतना बड़ा जो आप लोग का वंशावली है वो आप लोग वहाँ पे बनेगा। लेकिन मान लीजिए आपके दादा के नाम से जमीन था और उसके बाद का आप लोग को वंशावली बनवाना है, तो थोड़ा सा आप लोग का छोटा यहाँ पे वंशावली बनेगा। उसके लिए किस तरीके से आप लोग को लिखना है, किस तरीके से बनाना है, वो हम आप लोग वहाँ पे आगे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वंशावली में क्या लिखा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि आपके परदादा का नाम है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले परदादा का नाम लिखा जाएगा, फिर उनके कितने बेटे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दर्शन मुखिया हैं इनके दो बेटे हैं। यहाँ पे देखिए शिव टहल मुखिया और राम टहल मुखिया, तो ये जो है दो इनके बेटे हैं, जिसमें कि एक जो बेटा है यहाँ पे देखिए राम टहल मुखिया जो है ये निसंतान है, यानी कि इनका जो है कोई भी पुत्र नहीं है, तो इस कारण से इनको निसंतान यहाँ पे कर दिया गया है। तो अब जो यहाँ पे आप लोग का आगे डिटेल बढ़ेगा, वो जो शिव टहल मुखिया है इन्हीं का डिटेल यहाँ पे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए दोनों का पुत्र होता है तो जिस तरीके से इनका यहाँ पे नीचे बना हुआ है, सेम इनके नीचे भी आप लोग यहाँ पे जो जानकारी है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शिव टहल मुखिया के कितने पुत्र हैं वो आप लोग यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे 1, 2, उसके बाद यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे इनके जो है 4 पुत्र हैं। तो चारों पुत्र के बारे में जानकारी दिया हुआ है। सबसे पहले जो गणपत मुखिया है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, फिर धनपत मुखिया जो है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, तापसी मुखिया जो है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे जो इनर मुखिया है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। तो जितने भी लोग हैं उन सभी का नाम जो है सबसे पहले एक लाइन में लिखा जाएगा, फिर उसके नीचे जो है लाइन बनाकर कुछ इस तरीके से उनके बेटे का जो नाम है वहां पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का वंशावली होता है। अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट वाला वंशावली देखिए। तो ये जो है एक वंशावली है जिसमें कि आप लोग का जानकारी दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपके दादाजी का नाम जो है प्रीतम गुप्ता है, तो प्रीतम गुप्ता का देखिए कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। अगर मान लीजिए 3 बेटे हैं तो एक लाइन एक और यहाँ पे पड़ेगा और उनका भी नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 बेटे यहाँ पे है, तो अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता यहाँ पे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो दोनों का आप लोग का नाम है उसके नीचे जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए प्रीतम गुप्ता के जो है 2 ही बेटे हैं, तो दोनों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो है आपके पिताजी का नाम है या फिर आपके दादाजी का नाम है, तो उसके नीचे देखिए आप लोग यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ये मान लीजिए अमित गुप्ता जो है ये आपके दादाजी हो गए, ये आपके प्रीतम गुप्ता आपके परदादा हो गए। तो अब जो है आपके दादाजी के नीचे में जो है आपके पिताजी का नाम लिखा जाएगा। तो मान लीजिए ललित गुप्ता जो है आपके पिताजी का नाम है, 2 बेटे हैं आपके अमित गुप्ता के, यानी कि आपके पिताजी जो है 2 भाई हैं, तो उन दोनों का नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आप जो पुत्र हैं वो अजीत गुप्ता के पुत्र हैं, तो यहाँ पे देखिए अजीत गुप्ता के कितने पुत्र हैं, तो इनके भी 2 पुत्र हैं, सुमित गुप्ता और पिंटू गुप्ता, तो उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है आवेदन कौन कर रहे हैं, तो पिंटू गुप्ता यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, तो नीचे में जो है आवेदक आप लोग यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से पूरा जो
जो है आप लोग यहाँ पे वंशावली आप लोग यहाँ पे बनता है। मैं एक जो छोटा सा वंशावली बनाकर भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग को खुद यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपके परदादा का जो नाम है वो ए से शुरू होता है, तो ए यहाँ पे जो है आपके परदादा जी हो गए। अब आपके परदादा के कितने बेटे हैं, यानी कि आपके जो दादाजी हैं वो कितने भाई हैं, तो मान लीजिए आपके दादाजी 3 भाई हैं, तो यहाँ पे जो तीनों का नाम कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे 3 लाइन दिया जाएगा। सबसे पहले आपके दादा का नाम लिखा जाएगा, फिर आपके जो चचेरे दादा हैं उनका नाम लिखा जाएगा, और एक और दादा है तो उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये जो है 3 बेटे आपके परदादा जी के हो गए। अब आपके दादाजी कौन है, तो मान लीजिए कि आपके दादाजी जो है 3 नंबर वाले हैं या फिर 4 नंबर वाले हैं, तो मान लीजिए 4 नंबर वाले के आप पोते हैं, तो यहाँ पे जो है नीचे आएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा कि इनके कितने बेटे हैं। तो अब आपके पिताजी कितने भाई हैं, तो मान लीजिए 2 भाई हैं, तो यहाँ पे दोनों का आप लोग का जो नाम है वहाँ पे लिखा जाएगा। उस पर नीचे आप लोग यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मान लीजिए कि आपके जो बी यहाँ पे हो गए ये आपके पिताजी हो गए, और सी जो हो गए ये आपके चाचा हो गए। तो मान लीजिए बी आपके पिताजी हैं, तो इनके नीचे जो है एक और लाइन आप लोग यहाँ पे जाएगा। उस पर जो है आप कितने भाई हैं, मान लीजिए आप भी 3 भाई हैं, तो तीनों का जो नाम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन देकर आपके पिताजी के नाम के नीचे जो है वहाँ पे लाइन दिया जाएगा, और लाइन देकर जो है आप लोग यहाँ पे लिखना होगा। अब मान लीजिए आपका जो भाई का नाम है वो आर से शुरू होता है, फिर एक जो है यस से शुरू होता है, एक जो है डी से शुरू होता है। तो आप जो है ये 3 आप भाई हो गए। अब यहाँ पे आपका नाम क्या है, तो मान लीजिए आपका नाम डी से शुरू होता है, तो आपके नीचे आएगा और यहाँ पे जो है आवेदक आप लोग का लिखा जाएगा कि आप जो यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग का जो वंशावली है वहाँ पे बनता है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पहले परदादा का नाम लिखाएगा, फिर दादा का नाम आप लोग का लिखा जाएगा, फिर आपके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, और पिताजी के नीचे जो है आपका नाम लिखा जाएगा। और उसके बाद जो है इस तरीके से फैमिली ट्री बनाकर जो है आप लोग को अपना जो वंशावली है उसके लिए यहाँ पे आवेदन करना है। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। मैंने सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया है। अब आप लोग जब यहाँ पे आवेदन कीजिएगा तो जिस तरीके से आप लोगों ने वंशावली बनवाया है उसी तरीके से आपका जो हिस्सा है उसका बंटवारा यहाँ पे किया जाएगा, और आपके जो पिताजी का जितना भी हिस्सा बनता है अंतिम में उसके बाद आपका जो बंटवारा है वहां पे किया जाएगा। मान लीजिए आपके परदादा का जो है 20 बीघा यहाँ पे जमीन था, तो 20 बीघा जमीन में आपके 3 भाई हैं, तो ये जो है 3 भाग में यहाँ पे बट जाएगा। फिर मान लीजिए आपके पिताजी का टोटल जो जमीन था कुछ जो है आप लोग का बंटवारा में मिला हुआ था, कुछ इन्होंने यहाँ पे खरीदा है। टोटल यहाँ पे 5 बीघा जमीन है या फिर 6 बीघा जमीन है, तो मान लीजिए 6 बीघा अगर जमीन है तो अब 3 भाई में यहाँ पे बटेगा, 2-2 बीघा करके जो है दोनों में यहाँ पे बट जाएगा। तो इस तरीके से जो बंटवारा नामा है वो आप लोग यहाँ पे बनता है। तो इसी तरीके से पहले आप लोग का वंशावली बनेगा और वंशावली के आधार पे ही आप लोग का जो बंटवारा नामा है वो यहाँ पे बनने वाला है। तो अब दोस्तों आप लोगों ने वंशावली यहाँ पे बनवा लिया है। अब वंशावली बनवाने के बाद आप लोग को बंटवारा नामा यहाँ पे बनवाना होगा। अब बंटवारा नामा अगर आप लोगों ने पहले नहीं बनवा रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले से यहाँ पे बंटवारा नामा यहाँ पे बनवा रखा होगा, तो उनका जो है आप लोग यहाँ पे पुराना वाला जो बंटवारा नामा है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आप लोग का बंटवारा नामा यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो अगर परदादा के नाम से अगर आपका जमीन है, खतियान है, तो ऐसे में तो आपको जरूरी है कि बिल्कुल आप लोग यहाँ पे बंटवारा नामा बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे जमीन आपके नाम पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन वही मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से जमीन है तो आपको जो जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे जो वंशावली है उसी के माध्यम से यहाँ पे जो सारा जमीन का सर्वे वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो अब बंटवारा नामा किस तरीके से बनता है, तो उसके लिए जो है आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग को जो है अपने अंचल स्तर पे जाना होगा, वहां पे जाकर जो है आप लोग को बंटवारा नामा बनवाना होगा। और बंटवारा नामा 2 तरीके से बनता है, एक अंचल लेवल से और एक जो है आप लोग का कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे बनाया जाता है। इसके लिए जो है आप लोग का अलग प्रक्रिया यहाँ पे होता है। अब ये किस तरीके से बंटवारा नामा बनता है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मैं जो है किसी और वीडियो में आप लोग को वहाँ पे जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को बंटवारा नामा बनवाना है। लेकिन मैंने आप लोग को वहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से आप लोग वहाँ पे जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लगाना होगा। बंटवारा नामा में यही होता है दोस्तों कि आपके जो परदादा हैं उनका कितना जमीन था, उसके बाद जो है उनके जितने भी बेटे थे, मान लीजिए आपके दादाजी जो है 2 भाई हैं, तो दोनों को कितना कितना हिस्सा पड़ा है वो आप लोग को यहाँ पे बताना होता है। फिर आपका बंटवारा नामा में मान लीजिए आपके दादाजी का जो नाम है उसके नीचे यहाँ पे लिखा जाता है कि उनका कितना हिस्सा था और उनके कितने बेटे हैं। मान लीजिए आपके पिताजी 3 भाई हैं, तो तीनों भाई में जो है बराबर हिस्सा यहाँ पे बांटा जाएगा। और उसके बाद जो है आप जितने भाई हैं, मान लीजिए आप भी 2 भाई हैं, तो ऐसे में जो आपके पिताजी का हिस्सा आया उसमें जो आप लोग का हिस्सा होगा उसमें आप लोग यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपके पास इतना जमीन है। मान लीजिए आपके पास जो है 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, जितना भी जमीन है वो आप लोग यहाँ पे लिखा जाएगा, तब जाकर आप लोग का जो बंटवारा नामा है वहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से पूरा आप लोग यहाँ पे डिटेल लिखा जाता है, तब जाकर जो बंटवारा नामा है वहाँ पे बनता है। और इसके लिए जो आप लोग का थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है, मैं किसी और वीडियो में आप लोग वहाँ पे जानकारी दे दूंगा, क्योंकि फिलहाल जो है इस वीडियो में सारा कुछ यहाँ पे बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने आप लोग को सारा जानकारी दे दिया है। जल्द मैं आप लोग को बंटवारा नामा किस तरीके से बनता है, कहाँ से आप लोग को बनवाना है, इसका वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद है लाइक, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, साथ ही शेयर इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।